अगर दिल्ली जा रहे हो, उसका किराया बढ़ गया है तो आप दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। आप उतनी पीछे रह जाओगे जितना बड़ा है, प्राइस बढ़ा है, जितना प्राइस बढ़ा है उतना ही आप पीछे रह जाओगे, उतनी दूरी आप कम तय कर पाओगे दिल्ली जाने में। जैसे चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाता है, जैसे चीनी का 10% मूल्य बढ़ जाता है, खर्चा कम, पहले 10 आ रही थी अब 11 की आ रही है, तो फिर क्या होगा। जैसे चीनी 10 रुपये की आती थी अब 11 रुपये की आने लगी है, ठीक है। और पहले तुम 11 किलो चीनी लेके आते थे, तो मूल्य बढ़ गया है, इसलिए अब आपको 10 किलो ही चीनी मिलेगी, उतने रुपए में 10 किलो ही चीनी मिलेगी। एक इकोनॉमी का रूल और है, चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं, चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं, चीज़ें महंगी होती हैं तो लोग कम खरीदते हैं। प्राइस बढ़ा है, प्राइस 4.6% बढ़ा है, प्राइस 4.6% बढ़ा है। और खर्चा एक्सपेंस फिक्स है, तो कंजम्पशन खपत कम हो जाएगी। प्राइस 24 से 25 हो गया है, प्राइस 24 से 25 हो गया है, तो कंजम्पशन 25 से 24 हो जाएगी। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने % की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। 20% बढ़ा है, तो इस 20% को बढ़ाओ, तो 1/5, 1/5 को 20% बढ़ाएंगे तो 5 से हो जाएगा 6। अगर इसे 20% को अब इसे फ्रैक्शन में बदल दो तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3। चीनी का मूल्य 20-25 बढ़ गया, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, तो इसकी खपत में कितने % की कमी की जाए कि इसका खर्च ना बढ़े। 25% बढ़ा है, 25% कैसे बढ़ाओगे। 1/25 की 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो 4 को बढ़ा दो 25%, तो कितने हो जाएंगे 5। 5 को फ्रैक्शन में चेंज करो, 1/5 को फ्रैक्शन में चेंज करो, कितने हो जाएंगे। 1/5 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 20% हो जाएगा। तो कितनी 20 की कितनी कमी की जाए 20% की। यदि चीनी की कीमत 10% घट गई तो यदि चीनी की कीमत 10% घट गई तो खपत में कितनी % की वृद्धि करें कि खर्च उतना ही रहे। ठीक है, चीनी की कीमत घट गई है कितने %, 10%, 10 की फ्रैक्शन है 1/10, और इसे 10% घटाएंगे तो 10 से रह जाएगा 9, और 9 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा 11 सही 1/9। तो आंसर आएगा 11 सही 1/9 बढ़ानी पड़ेगी। अब चीनी की कीमत हो गई है 20% कम हो गई है, चीनी की कीमत 20% कम हो गई है, लेकिन हमें खर्चा इतना कम नहीं करना है, हम थोड़ी चीज़ ज़्यादा भी खरीदनी है। चीनी की कीमत कम हो गई है इसलिए, और क्या कहते हैं, जो खर्चा है वो भी थोड़ा कम करना है। चीनी ज़्यादा भी खरीदनी है और खर्चा भी कम करना है। तो खर्चा कितना कम करना है, ओनली 4%, यानी 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो 96 रुपये खर्च करने हैं। ओनली 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो 96 रुपये खर्च करने हैं। और चीनी की कीमत कितनी कम हो गई है 20%, यानी 100 रुपये थी तो 80 रुपये हो गई है। तो अब खपत में कुछ ना कुछ तो वृद्धि होगी ना, खपत में कुछ ना कुछ तो वृद्धि होगी ना। तो ये मान के चलो प्राइस 100 से 80 हो गया है और खपत हो गई है 96, 100 से 4 कम 96, तो कितने बढ़ी है 16 बढ़ी है। खपत कितनी बढ़ी है 16 बढ़ी है, 16 बढ़ी है।
16 बढ़ी है और कितनी बढ़ी है, 80 पे बढ़ी है। 16 बढ़ी है 80 पे। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20% आ जाएगा। यदि चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो खपत में कितनी कमी करें कि खर्च केवल 10% ही बढ़े। खर्च चीनी की कीमत में 30% बढ़ गई, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई तो खपत में कितनी कमी करें कि खर्च केवल 10% ही बढ़े। चीनी की कीमत 100 से 130 हो गई और हमें तो खर्च भी बढ़ेगा। खप तो खर्च उतना है, खर्च बढ़े लेकिन उतना नहीं बढ़े। हम खर्च को ओनली 10% ही बढ़ाएंगे तो फिर कम क्या करेंगे, खपत को कम करेंगे। तो खपत कितनी परसेंट कम करें, तो चीनी की कीमत 100 से 130 हो गई, 100 से 130 हो गई, चीनी की कीमत 100 से 130 हो गई तो खर्चा भी बढ़ेगा। तो खर्चा भी हमको 100 से 110 ही करना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, 100 से 110 ही करना है। तो खपत में कितनी परसेंट कमी हो जाएगी ये देखते हैं। मतलब 20% खर्चा, 20% खपत कम करनी होगी 130 पे, 20% खपत कम करनी होगी 130 पे। जैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 15 सही 1/13 आएगा, 15 सही 1/13 आएगा। चीनी का मूल्य 30% घटता है, चीनी का मूल्य 30% घटता है मतलब 100 से 70 हो जाता है। उसकी खपत में कितने परसेंट बढ़ाया जाए। तो खपत उस हिसाब से नहीं बढ़ानी है, अपने हिसाब से बढ़ानी है जिससे कुल खर्च में 10% ही कमी हो। तो कमी 10% ही करनी है, मतलब 100 से 90% ही कमी करनी है। 100 खर्च कर, जिससे कुल खर्च में 10% ही कमी करनी है, 100 से 90 ही करनी है। तो 90 और 70 का अंतर है 20% और ये अंतर आया है 70 पर। तो इसकी फ्रैक्शन बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 28 सही 4/7% आ जाएगा। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। जबकि वास्तविक खपत 280 किग्रा है, 280 किग्रा चीनी है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। व्यय ओनली 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किग्रा चीनी है। मतलब प्राय 100 रुपये आ रहा था तो 120 हो गया, 100 रुपये आ रहा था तो 120 हो गया, लेकिन खर्चा में 5% ही बढ़ाना है। मतलब 100 खर्च कर रहे थे तो उसकी जगह 105 ही खर्चा करना है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, मतलब 100 से 120 हो जाता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। मतलब व्यय ओनली 5% बढ़े, पहले व्यय 100 होता था तो 105 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। तो मतलब चीनी का मूल्य 100 से 120 हो गया, खपत हमें 100 से 105 ही बढ़ानी है। तो 120 और 105 का अंतर है 15। तो 15 किसका अंतर है, 120 पर 15। तो इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, अंश में आएगा 15, हर में जाएगा 120, इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 12%। तो ये आएगा 12.5%, तो आएगा ये 12.5%। तो यही है। तो जबकि वास्तविक खपत 100 खपत दे रखी है, वास्तविक खपत दे रखी है 280 किलोग्राम और कम कितनी करनी है 12.5%। तो 280 का 12.5% मतलब 12.5% को 1/8 कर सकते हैं और 280 का 12.5% आएगा 35। तो इतनी ही कम करनी पड़ेगी।